हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर आज जो ये डिस्प्ले पे इंडिकेटर नज़र आ रहा है हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस लॉजिक को समझते हैं और फिर उसके बाद कुछ बैक टेस्टिंग करते हैं। फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार और इसको यूज़ करने का तरीका सभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले थोड़े से इस लॉजिक को समझते हैं कि ये इंडिकेटर है क्या है और किस चीज़ पे बनाया गया है इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहले इसकी लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडिकेटर किस चीज़ पे बनाया गया है। ये इंडिकेटर बनाया गया है, आपने लोगों ने सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप है, इनबैलेंस है, एफवीजी है, ये तीनों कुछ सेम ही है। यानी इनबैलेंस पे बनाया गया है, इनबैलेंस फेयर वैल्यू गैप है और एफवीजी भी इसको कहते हैं। तो इसके सबसे पहले लॉजिक को समझते हैं कि एफवीजी होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैंडल लगी है एक रेड, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़े से हम इसको बनाते हैं स्पेस को। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कैंडल एक लगी है हमारे पास सेल की कैंडल, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी यहाँ पर सेल की लगी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो कैंडल को हम डिवाइड करके इसकी फेयर वैल्यू गैप को नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब तक तीसरी कैंडल नहीं लगेगी तो हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू गैप नहीं आएगी। तो जैसे ही ये तीसरी कैंडल लगी है हमारे पास तो इसकी फेयर वैल्यू गैप क्या है। तो फर्स्ट कैंडल ये है, फॉर एग्जाम्पल इसकी विक यहाँ पर है, तो ये यहाँ से इसकी विक अगर यहाँ पर है तो इसकी विक से ये वाली इसकी फेयर वैल्यू गैप हो जाएगी, जो कि मार्केट ने अभी तक मिटिगेट नहीं की। ये वाली इसकी फेयर वैल्यू गैप, यानी तीन कैंडल जैसे ही लगेंगी तो हमारे पास उसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे फर्स्ट कैंडल लगी, टू कैंडल लगी और थ्री कैंडल, फर्स्ट और थ्री के बीच में जो स्पेस होगा जहां पर, उसको हम फेयर वैल्यू एफवीजी या जो भी है उसको वो चीज कहेंगे। तो ये इंडिकेटर बेसिकली इस चीज पे वर्क करता है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। एडवांस लेवल पे जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को ये आइडिया होगा एफवीजी का। तो हम इसको कट करें, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कैंडल लगी है, फिर दूसरी कैंडल लगी है, फिर तीसरी कैंडल यहाँ पर लगी है। तो इसके बीच में जो ये स्पेस थी यहाँ से लेकर यहाँ पर इस इंडिकेटर ने हमें मार करके बता दिया है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको मिटिगेट करने भी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, इसके बीच में जो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है इसकी, ये वाली जो मार्केट ने भी मिटिगेट की। अगर आप बाई की साइड पे देखें तो एक का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, जो कि इसने हमें इंडिकेटर ने हमें अलाइन कर दिया है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये थी। अब जो ये मार्केट जो बाय हो रही है वो मार्केट, वो हम अगर है टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या था कि फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई थी जिसकी वजह से मार्केट को पुल बैक होना पड़ा। यहाँ पर अगर देखें वन कैंडल, टू कैंडल एंड थ्री कैंडल, और उसके बीच में जो ये वाली स्पेस थी उसको मार्केट मिटिगेट करनी आई है, ठीक है। अब वीकली पे अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी लाइन से मार्केट पंप हो रही है। डेली पे अगर देखें तो बिल्कुल उसी लाइन से आगे मार्केट पंप हो रही है। अगर डेली पे आप देखें तो यहाँ पर ये वाली फेयर वैल्यू की आपकी जो इंडिकेटर ने मार्क की हुई है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अब एंट्री लें तो एंट्री किस तरह लेते हैं, 15 मिनट पे हम चलते हैं। यहाँ पर अगर जाएं बिल्कुल उस प्राइस पे हम जाते हैं जहाँ पर मंथली का था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मंथली के टाइम फ्रेम पे एक तो मार्केट ने स्ट्रक्चर हमारा बाय साइड पे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ये लो था, ये हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और इसके पीछे क्या रीजन थी, इसके पीछे जो था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप इसकी पड़ी हुई थी जो कि मंथली, और ये पड़ी हुई। इसको मैं कलर अगर चेंज करूँ तो कलर इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अपनी फेयर वैल्यू गैप से आके यहाँ से मार्केट पंप हो रही है। तो ठीक है, इस तरह फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हैं। ये देखिए मंथली से जा रही है तो किसी
हायर टाइम फ्रेम को इसको यहाँ तक तो जाना चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप को कैप्चर करते हुए। अगर आप H1 पे डालें तो अब देखें H1 पे अगर आप देखें तो ये वाली जो एंट्री है इसको कैसे पकड़ना। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं थी। डेली पर अगर हम देखें तो डेली पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप थी। एक कैंडल लगी थी, दो कैंडल, तीसरी कैंडल, और यहाँ पर इसकी थी फेयर वैल्यू गैप। अगर हम 30 मिनट में देखें यहाँ पर तो 30 मिनट में कुछ भी नहीं था। 15 मिनट में अगर आप देखें तो 15 मिनट में ये फोटो सी पड़ी हुई थी, ये वाली, जो कि बिल्कुल उसी जोन से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल यहाँ से वो बाय हो रही है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को आपको बताता है कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह यूज करते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए मेरे पास है यहाँ पर, ये मैंने बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा किस तरह यूज करते हैं। और इंडिकेटर को मैंने उठा के इसमें यहाँ पर पेस्ट किया हुआ। तो यहाँ पर अगर हम H1 पे जाए तो यहाँ पर देखें मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है। यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप इस तरह ये हमें ड्रा करके करता जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर ये देखें। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है तो हम हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हायर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको सेल का सिग्नल बनता है यहाँ पर फिर वैल्यू है आपके पास। और यहाँ पर अगर ये अब पंप हुई है, जो मार्केट पंप कहाँ से हुई है, दिल्ली को अगर हम देखें तो दिल्ली के फेयर वैल्यू गैप थे। यहाँ पर मार्केट पंप हो रही है यहाँ पर इससे। तो अगर हम वीकली पे डालें तो वीकली पे अभी हमारे पास चार्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि हम बैक टेस्टिंग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये वाली फेयर गैप वैल्यू गैप थे, मार्केट ने थोड़ी सेलिंग करवाई और फिर ये इस तरह यहाँ पर देखें तो इंडिकेटर भी हमें इसकी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जो भी लगेगी ये रीसेंट मार्केट में आपको ये देखिए मार्केट में रीसेंट जो भी फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ पर मार्केट आई सेल हो गई। अब इसको हाई टाइम फ्रेम का एफवीजी चाहिए या ये देखें फेयर वैल्यू गैप ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पर कुछ थोड़ी सी, और ये देखें यहाँ पर जैसे ही उसके पास गई है तो मार्केट को नीचे गिरना पड़ा है। ये देखें हम उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे गिर रही है। यहाँ से जो थी वो यहाँ तक इसको लेकर आई है। ठीक है, ये इसका बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर है, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर हमारी जो फेयर वैल्यू गैप थी वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और जहाँ से जो मार्केट फर्स्ट टाइम ये कैंडल बनी है, टू टाइम गई है और उसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई है। तो ठीक है, ये इस तरह इसको यूज करते हैं। अब मैं इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीकेकार भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है और डाउनलोड करने का तरीकेकार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी फाइल है फेयर वैल्यू गैप के नाम से। इसको आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने बाद यहाँ पर आना है, ओपन डाटा फोल्डर में आना है। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद आपने आना है MQL4 में, और इंडिकेटर में आके आपने इसको पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर 2 के नाम से मैंने इसमें ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आए आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये मैं अगर इसको बंद करूँ यहाँ पर तो ये वाला इंडिकेटर आपने उठा के इसमें सिंपल पहन देना है तो वो सेम चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो डाउनलोड किस तरह करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। तो लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो जैसे ही जो भी वीडियो होती है उसके नीचे उसकी फाइल होती है, यहाँ पर आप इसको सेव है जहाँ भी करना चाहते हैं सिंपल इजीली फ्री में कर सकते हैं। और जिन लोगों का टेलीग्राम ओपन नहीं होता वो VPN लगाएं या प्रॉक्सी वगैरह टेलीग्राम पे लगा लें तो उनका टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको FVJ की अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ रही हो तो कमेंट्स करें, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो इस पे एक और बना देंगे। तो ठीक है, ये सिंपल सी हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए।